गाइस नेक्स्ट.जेएस और रिएक्ट के अंदर अगर आपको बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना है ना, तो उसके लिए यहाँ पे एक खतरनाक सा कूल सा मुझे पैकेज मिला है जो कि आपका इस काम में हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली जितने भी बॉयलर प्लेट कोड होते हैं जो कि आपको प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में जनरेट करने रहते हैं, ये आपका आसानी से करके दे देगा। तो ये काम कैसे करता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूँ कि ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल है और कैसे टाइम बचाएगा। तो बेसिकली आप कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, तो एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद वहाँ पे मान लीजिए अगर आपको कोई यूआई का लाइब्रेरी चाहिए, जैसे कि चक्रा चाहिए या टेलविंड चाहिए, तो उनका सेटअप आपको अलग से करना होगा। उसके बाद आपको अगर कोई फैचिंग लाइब्रेरी जैसे कि रिएक्ट क्वेरी करना है तो उसका अलग से सेटअप होगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई स्टेट मैनेजमेंट का टूल यूज़ करना है, जैसे कि रिडक्स हो गया, जस्टैंड हो गया, तो उसके लिए अलग सेटअप करना होगा। तो इस सब में आपका 1 से 2 घंटे तो पक्का निकल जाते हैं। और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको नया नया प्रोजेक्ट तो बार बार सेटअप करना पड़ सकता है। तो उस रिगार्डिंग में आप इस पैकेज का यूज़ करो, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, ये जो आइकन है इस पर क्लिक करूँगा। उससे पहले बता देता हूँ कि स्वेल्ट, व्यू और सॉलिड जैसे फ्रेमवर्क है उसमें ये जल्दी आने वाला है। फिलहाल अभी ये नेक्स्ट.जेएस और रिएक्ट के साथ ही है, और ये रिफाइन करके एक फ्रेमवर्क है जो कि मैंने यूज़ नहीं किया, उसके लिए भी अवेलेबल है। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट.जेएस के लिए यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट.जेएस के डॉक्स में, तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो कौन कौन से चीज़ें यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ बेसिकली सेटअप कर सकते हैं टेलविंड के साथ, बूटस्ट्रैप, चक्रा यूआई एंड। तो यहाँ पे मटेरियल यूआई का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आप ध्यान रखिए, शायद फ्यूचर में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग जो CSS है उसके लिए यहाँ पे सेटअप है, सैस के लिए सेटअप है, और स्टाइल कंपोनेंट, जो कि तीनों का यूज़ तो चलता ही है। तो आपका जो मन करे आप वो वाला प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं CSS का, ठीक है। उसके बाद यहाँ फीचर्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो जो आपका फेचिंग के लिए, डेटा फेच करने के लिए यूज़ होता है बैकएंड के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे फैच का यूज़ कर सकते हैं आप, एक्सियोस का कर सकते हो, और स्टोरी बुक को भी अगर आपको सेटअप करना है तो वो भी कर सकते हो। तो अगर आपको स्टोरी बुक के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बेसिकली ये टूल है जो कि आपको यूआई को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। तो मान लीजिए आप बटन के 4 वेरिएंट बनाए हैं और कोई नया बंदा आया है, तो अगर वो स्टोरी बुक खोल के देखेगा तो आपको उसको दिख जाएगा कि कौन कौन से प्रॉप्स पास करने हैं, कैसा लुक आ रहा है, वो सारा चीज़ यहाँ पे स्टोरी बुक में होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक SVGR करके एक पैकेज है जो भी आपका SVG आइकन है उसको रिएक्ट कंपोनेंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये फीचर्स हो गया। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में तो आपको पता ही होगा। बेसिकली आपका जो भी डेटाबेस का URL हो गया, जो भी ऐसा क्रेडेंशियल जो कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में स्टोर रहता है। और यहाँ पे आप रिवर्स प्रॉक्सी भी इसके ज़रिए सेटअप कर सकते हैं। तो रिवर्स प्रॉक्सी बेसिकली आपका क्या करता है, एक स्पेसिफिक URL पे आपका ट्रैफिक को वहाँ पे रिडायरेक्ट करता है ताकि वहाँ से आप सब कुछ एक्सेस कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे आपको बंडल एनालाइजर का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आपका कितने पैकेजेस इंस्टॉल है, कितना कॉइन स्पेस ले रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। और अगर आप GraphQL यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल REST API के लिए फेच और एक्सियोस मिलता है, उसी तरीके से GraphQL के लिए 2 है, पोलो और GraphQL रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे फेचिंग लाइब्रेरी 3 है, जैसे कि एक रिएक्ट यूज़ है, रिएक्ट क्वेरी है और SWR है। तो रिएक्ट यूज़ को तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन SWR रिएक्ट क्वेरी को मैंने यूज़ कर रखा है। तो ये मैं ज़्यादातर रिएक्ट क्वेरी यूज़ करता हूँ ये, क्योंकि मुझे तो ये बेस्ट लगता है फेचिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट के लिए आपको 4 मिलता है, रिडक्स टूलकिट, रिक्वाइल, मोबॉक्स और जिस्टैंड। तो जिस्टैंड का भी ज़्यादा फेमस अभी हो रहा है, पता नहीं, मैंने तो अभी इसको यूज़ नहीं किया। मैं ज़्यादातर रिडक्स टूलकिट का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से आप वो भी सेटअप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इंटरनेशनलाइजेशन चाहिए, जैसे कि आप मल्टीपल लोकेशन पे अलग अलग लैंग्वेज पे आप चाहते हो कि वेबसाइट का अलग अलग लैंग्वेज हो, तो उसके लिए आप इन पैकेजेस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिंक्डिन टूल जैसे ESLint हो गया, प्रिटियर हो गया, इन सब का कन्फिग्रेशन भी आप इसके थ्रू कर सकते हो सुपरप्लेट के ज़रिए। और टेस्टिंग के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और डिप्लॉयमेंट के लिए आप डॉकर भी सेटअप कर सकते हो। तो बेसिकली जितना रिक्वायरमेंट होता है सब कुछ यहाँ पे आपको एक सेटअप प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये काफ़ी बातचीत हो गई। अब चलिए मैं टर्मिनल खोलता हूँ और आपको, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग Next.js का जो प्रोजेक्ट है वो सुपर प्लेट के जरिए सेटअप करेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ npx, ठीक है, और सिंपल लिखना है सुपर प्लेट CLI, और जो प्रोजेक्ट का नाम है तो प्रोजेक्ट का नाम मैं सुपर प्लेट नेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये रिमोट से यहाँ पे कनेक्ट होगा और उसके बाद यहाँ पूछेगा आपसे कौन सा पैकेज मैनेजर यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पैकेज मैनेजर npm को चुनेंगे, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा Next.js का। और जैसे मैंने क्लिक किया तो ये सेटअप अपना प्रोसेस करना शुरू करेगा, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि कुछ हैंग हो गया है, पता नहीं क्यों। तो वेट करते हैं कितना देर में यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो वो हैंग नहीं हुआ था, मुझे एंटर दबाना था, यहाँ पे कुछ भी फीडबैक आ नहीं रहा था। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पे मैं चक्रा UI पे क्लिक करता हूँ क्योंकि यही UI फ्रेमवर्क मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। एंटर करते हैं। और अगर क्या आपको बिल्ट इन CSS का सपोर्ट चाहिए तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी UI फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप स्टाइल कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते थे, तो आपको शुरुआत में जो UI लाइब्रेरी है उसको नहीं चुनना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा फीचर्स आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टोरी बुक को, SVGR को, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ले लेता हूँ, रिवर्स प्रॉक्सी, बंडल एनालाइजर, ठीक है। और एक्सियोस को लेना ना भूले अगर आप REST API का यूज़ करने वाले हैं तो, ठीक है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे 3 पैकेजेस है जो कि आपका सर्वरलेस स्टेट मैनेज करने में हेल्प करेगा। तो मैं React क्वेरी यूज़ करूँगा और यहाँ पे स्टेट मैनेज करने के लिए 3-4 मिल रहा है, तो अगर आप कुछ नहीं करना है तो नन करना है। तो चलिए जूस्टैंड को ट्राई करते हैं, इंटर करते हैं। और इंटरनेशनलाइजेशन तो मुझे नहीं चाहिए तो इसको नन करते हैं। लिंटिंग टूल दोनों चाहिए, ले लेते हैं। और लिंट स्टेज्ड फाइल ये भी इंटर करते हैं। और यहाँ पे टेस्टिंग मुझे करना है कि नहीं तो नन करते हैं, टेस्टिंग भी नन। और अगर आपको डॉकर फाइल सेटअप करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं गिटहब एक्शंस को यहाँ पे सेटअप करना चाहता हूँ तो ये ले लेता हूँ, ठीक है। क्या आप इसे शेयर करना चाहते हो, तो मैं तो आपके लिए भाई इस पैकेज के लिए वीडियो ही बना रहा हूँ, तो यस करते हैं। तो अब क्या करेगा, ये आपके लिए सारे पैकेजेस इंस्टॉल करेगा जो भी आपने ऑप्शंस यहाँ पे चुने हैं, ठीक है। तो इसको सेटअप होने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरनेट का जो स्पीड है उस पर ये डिपेंड कर रहा है, और जितनी पैकेजेस है वो अब इंस्टॉल हो रहे हैं। तो वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे सब कुछ सेटअप हो चुका है। तो बेसिकली मैं फोल्डर को खोलता हूँ, ठीक है। और पहले तो एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। तो मैं CD करता हूँ और लिखता हूँ सुपर प्लेट और npm run dev। तो इसको लिखने से हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डॉक्स आ रहा है कि इसके अंदर क्या क्या मैंने इंस्टॉल किया है। तो जो किया था, जैसे चक्रा UI था, एक्सियोस था, स्टोरी बुक था, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डॉक्स पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो पैकेजेशन के अंदर देखते हैं कि क्या क्या इंस्टॉल है। तो मैं इसको नीचे करता हूँ और Next.js का वर्जन देखते हैं कौन सा है फिलहाल। तो यहाँ पे Next 12 यूज़ हो रहा है, क्योंकि 13 तो पूरा चेंज है, तो वो तो आप अनयूजेबल ही बोल सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट क्वेरी के साथ हो गया, फिर gRPC यूज़ कर रहे हो उसमें भी इशू दे रहा है। तो Next 13 में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो कि सब पैकेजेस को धीरे धीरे माइग्रेट करना होगा ताकि वो सर्वर कंपोनेंट को सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। तो वो तो थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा। अभी तो Next 13 बीटा में है, तो जब भी स्टेबल होता है तब तक देखते हैं कि रिएक्ट क्वेरी जैसे पैकेजेस अपने आप को अपडेट करते हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राई किया था Next 13 के अंदर पैकेजेस को यूज़ करने का, रिएक्ट क्वेरी ये सब, वो उतने अच्छी तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो चलिए अब उस टॉपिक से हट के चलिए इस पे आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टोरी बुक पूरा अच्छी तरीके से सेटअप है, और यहाँ पे जितना भी सेटअप हुआ है ना वो आपका टॉप नॉच कोड क्वालिटी के साथ हुआ है। तो जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए वो सारा यहाँ पे है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं चक्रा थीम के बारे में आपको दिखाऊं, तो अगर आप जाओगे डेफिनेशन के अंदर तो इसमें आपका सारा चक्रा थीम सेटअप है। देखिए कलर्स यहाँ पे है, फॉन्ट साइजेस है,
index.ts है, ये सारे कुछ आप देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से सेटअप है। और यहाँ पे आप कुछ भी ओवरराइट करना चाहते हो या फिर फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है। और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स भी क्रिएट है ऑलरेडी। तो env यहाँ पे आप देखिए env का एग्जांपल भी दिया हुआ है। उसी तरीके से अगर आपको रिएक्ट क्वेरी यूज़ करना है तो उसका भी यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है ताकि आप इसको देख के सीख सको। और जो स्टैंड का भी यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। तो ये सारे कुछ आपका यहाँ पे सेटअप है। तो अगर मैं इसका app.js में चलता हूँ, देखिए app.tsx में, तो आप देखोगे चक्रा थीम हो गया, हाइड्रेट क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर, ये सारे कुछ यहाँ पे सेटअप हो चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो बॉयलर प्लेट कोड है वो ईजिली आप इसके ज़रिए जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी मुझे हेल्पफुल लाइब्रेरी लगा जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाएगा। और फ्यूचर में जल्दी ये व्यू और स्वेल्ट ये सब के लिए भी आ जाएगा। आपने देखा गिटहब के रेपो पे वो कमिंग सून दिखा रहा था। तो होप से आपको ये जो पैकेज है वो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आपको अब से शायद से जो भी सेटअप का जो टाइम है वो आपका कम लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।